Good morning, students. Here is the next chapter of types of softwares, and here is the next topic is system software. Include the programs that are designed to run the computer as well as the other programs. System software वो हैं जो programs को डिज़ाइन करने के लिए और अदर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किए जाएँ. कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर्स के फंक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है. लाइक दैट जैसे विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ 13, विंडोज़ 10, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको यूज़र इंटरफेस दे रहे हैं, सारा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. तो उसके थ्रू हम जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं. आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में जब माउस अटैच्ड होता है या कीबोर्ड अटैच्ड होता है तो उनको अटैच करने के लिए, उनके फंक्शनिंग करने के लिए भी उसके फंक्शंस होते हैं, कंट्रोल पैनल. तो दिस इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करे. कोऑर्डिनेट विद ऑल अदर सॉफ्टवेयर्स टू वर्क ऑन इट, यानी कि कोऑर्डिनेट का काम करता है जिसके थ्रू अदर सॉफ्टवेयर भी उसके अंदर वर्क किए जा सकते हैं. सम लाइक दैट कि जो भी विंडोज़ 8 होती हैं या विंडोज़ होते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर आपके और सॉफ्टवेयर्स भी वर्क करते हैं. उन सारे सॉफ्टवेयर्स का कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट. तभी वो कोऑर्डिनेशन ही सॉफ्टवेयर्स को सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके 3 पार्ट्स थे. फर्स्ट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, second is utility software, and third is language processor. Let's see what is the operating system. नेम से ही पता चल रहा है ऑपरेटिंग, एंड सेकेंड इज सिस्टम, यानी कि जो ऑपरेट करे तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है. जैसे कि फर्स्ट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एज वेल एज एप्लीकेशन एंड डेटा, यानी कि जितने भी हार्डवेयर के रिसोर्सेज हैं उनके एप्लीकेशंस को, उनके डेटा को मैनेज करना किसका काम है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का. नेक्स्ट है अलाउ यू टू परफॉर्म बेसिक कंप्यूटर टास्क, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम्स परफॉर्म करता है बेसिक टास्क, यानी कि सिंपल नोटिफिकेशन देना, कोई भी अपडेशन के लिए है अपडेट देना, अपडेट की नोटिफिकेशन देना, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका मैसेज आपको देना, या अदर और भी कोई टास्क है तो उसको एग्जीक्यूट करना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है. मैनेज फाइल्स स्टोर्ड इन अ लोकल स्टोरेज डिवाइसेस, जब भी कोई आप इंटरनेट से कोई भी इमेज, वीडियोज़ या डेटा को डाउनलोड करते हैं तो उनका पर्टिकुलर फोल्डर में जाना, दिस इज़ द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. MP3 का MP3 के फोल्डर में जाना, डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जाना, इमेजेस का इमेजेस के फोल्डर में जाना, तो ये सारा मैनेज करने का वर्क किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. कंट्रोल्स द पेरीफेरल डिवाइसेस. व्हाट इज़ द पेरीफेरल डिवाइसेस? पेरीफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस कहलाती हैं जो कंप्यूटर के अंदर अलग से लगाई जाएं. लाइक आपने पेन ड्राइव लगाई है, CD लगाई है, DVD लगाई है, तो दिस इज़ द पेरीफेरल डिवाइसेस. ये कंप्यूटर में एकदम नहीं आती, आपको इनको अलग से लगाना पड़ता है. प्रिंटर आप अटैच करेंगे, कंप्यूटर के साथ नहीं आता, या आप ले सकते हैं, तो दिस इज़ द पेरीफेरल. तो इन सबको कंट्रोल करना. फंक्शनिंग, अगर आप प्रिंटर लगा रहे हैं तो उसकी फंक्शनिंग तो कंप्यूटर से ही चलेगी, बट प्रिंटर से आएगा, तो दिस इज़ द उन सबको कंट्रोल करना, एग्जीक्यूट करना, उनके फंक्शनिंग को इनपुट आउटपुट करना, ये जो सारा वर्क होता है ये किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फर्स्ट आता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी मेमोरीज़ हैं उन सबको अलग अलग फोल्डर्स में डिवाइड करना, कोई भी चीज़ डाउनलोड करें उसको सेफली मैनेज करना, दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ अ प्राइमरी मेमोरी अलॉटेड ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डेटा. मैंने वही बताया कि सबको सेक्शनली डिवाइड करता है मेमोरी मैनेजमेंट. इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस यूजिंग द प्राइमरी मेमोरी.
सेकंड करता है डेटा सिक्योरिटी। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर फ्रॉम इलीगल यूज, मॉडिफिकेशन और डिलीशन। एक सिक्योरिटी डेटा है जिसके थ्रू आप डिलीट इजीली कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और ये सब काम भी क्या है, इलीगल है, लीगल। तो ये डेटा सिक्योरिटी। डिस्क मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस टू मॉनिटर द अवेलेबल डिस्क स्पेस, यानी कि अगर आपका डिस्क कंप्लीट होने जा रहा है, फुल होने वाला, तो आपको नोटिफिकेशन देगा। डिस्क का मैनेजमेंट में डिस्क में सिर्फ डेटा ही एक ही तरीका का थोड़ी ना होता, हर टाइप का डेटा होता है उसमें। डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, वीडियोस होते हैं, उन सबको मैनेज करने का काम भी फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मैनेज द स्टोर्स फाइल्स एंड स्टोर इन अ कंप्यूटर। डिवाइस मैनेजमेंट करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट विथ स्पेशल सॉफ्टवेयर नोन एज डिवाइस ड्राइवर्स टू मैनेज द फंक्शंस ऑफ ए डिवाइस एक्सटर्नली अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। Interface management. OS provides two different types of interfaces to accomplish these functions: the graphical user interface and the command line user interface. Types of operating system. Multi-user operating system, यानी कि allow two or more users to operate the computer at a same time, यानी कि एक टाइम पे कई सारे यूज़र्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि अलाउ ए प्रोग्राम टू रन ऑन मोर देन वन सीपीयू, कि एक टाइम में एक साथ कई सारे सीपीयू एक साथ सॉफ्टवेयर्स का वर्क करते प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, एक टाइम पे डिफरेंट वर्क्स को या डिफरेंट मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। Multi-threading OS allow different components to a single program to run at a same time. एक टाइम में हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक साथ रन करा सकते हैं। जैसे आपने कई सारी डाउनलोडिंग लगा ली, कई सारी वीडियोस डाउनलोड, तो एक ही टाइम पे तो दोनों चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, तो दिस इज़ अ मल्टी थ्रेडिंग OS। रियल टाइम OS रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू एनी इनपुट प्रोवाइडेड, यानी कि अगर आप कोई भी कमांड दे रहे हो कंप्यूटर को तो वो उसका एग्जीक्यूट करके एकदम आपको आंसर करेगा। तो दिस इज़ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।